प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती तट के किनारे ये हनुमंत धाम है। जो हनुमंत धाम है ये भव्य और दिव्य, क्लीन और ग्रीन, सुंदरता से भरपूर है। और इस हनुमंत धाम जो है, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 1.25 लाख मूर्तियां हैं जो सिर्फ हनुमान जी की हैं। और ये हनुमंत धाम 5 बीघे की ज़मीन में फैला हुआ है और लगभग 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। 2013 से लगातार इसमें काम चल रहा है और अब लगभग तकरीबन काम पूरा होने का समय आ गया है और 1 से 2 महीने बाद इसका उद्घाटन होगा। इस जो हनुमान धाम जो है ये लखनऊ का, ये सबसे अलग मंदिर है। शायद ऐसा मंदिर आपको लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो हनुमान मंदिर है, इस हनुमान मंदिर में खासियत ये है कि पूरे प्रांगण में आप जहाँ पर भी बैठेंगे और जिधर भी निगाह डालेंगे वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। हनुमान जी के आपको दर्शन होंगे। हर दीवार पर, निर्माण के हर हिस्से पर हनुमान जी का गदा, हनुमान जी की तस्वीर और कुछ जगह पर जो हाथी है तो हाथी के जो सूंड है, हाँ, तो वो स्वागत की मुद्रा में नजर आ रही है। मंदिर की जितनी विशेषता बताई जाए वो कम है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सुंदरता फूलों से लेकर के पेड़ों तक। और ये झील बनाई गई है। ये झील है जो मंदिर के ठीक सामने झील होगी जहाँ पे पानी भरा होगा और इसकी जो सुंदरता में 4 चांद लगाएगा। तो ये मंदिर है और मंदिर का प्रांगण है। हम अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर की क्या खासियत है इस मंदिर की। और अंदर में जो पुजारी हैं, तो हम पुजारी से बात करते हैं कि किस तरीके से, किस सोच के साथ, किस आर्किटेक्ट के साथ इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि देखने में इतना सुंदर है। अभी भी काम जारी है। आप देख सकते हैं, अभी देखिए मैकेनिक लोग, अभी जो मिस्त्री हैं, ये सब अभी भी काम शुरू है। ये जगह जो दिख रही है ये बैठने की जगह है। जो लोग आएंगे वहाँ पर बैठेंगे, उनको बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सुंदरता का पूरा ख्याल रखा गया है। ये संगमरमर का निर्माण है। ये पूरा ये गुर्ज एक संगमरमर का है। दूसरी तरफ देखेंगे ये संगमरमर की है। खास बात जो है, यहाँ पर जो हनुमान धाम में जो मेन मूर्ति हनुमान जी की लगाई गई है वो लगभग 3 टन की है, पूरी संगमरमर की है। तो इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और मंदिर के जो प्रांगण की हम बात कर रहे थे, ये तो फ्रंट है, लेकिन अगर गैलरी की बात करें तो गैलरी में जब जाएंगे तो गैलरी में घुसते ही आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ आपको दिखने लगेंगी। तो ये देखिए, ये हनुमान जी की मूर्तियाँ यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से लेकर के आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ आपको नज़र आती रहेंगी। ये बाहर का इलाका है, अभी बाहर की गैलरी है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। और जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री के जस्ट बगल में हनुमान जी आपको दिखेंगे जो कीर्तन के रूप में हैं और मगन हैं, शायद भक्ति में लीन हैं और राम नाम जप रहे हैं, ऐसी मुद्रा में हैं। दूसरे जैसे दरवाजे पहुँचते हैं तो ये स्वागत की मुद्रा में हनुमान जी हैं। अपना तीसरी तस्वीर ये देखिए, यहाँ पे इधर गेट पे आते हैं, ये गैलरी है, दूसरी वाली इसमें भी है और ये गेट है फ्रंट। इसमें जब हम घुसते हैं अंदर तो घुसते ही मंदिर के ये सत्संग भवन है। सत्संग भवन के हर कोने पर आपको हनुमान जी की तस्वीर नजर आएगी। एक इधर इस कोने में
हर तरफ हनुमान जी की तस्वीर नजर आएगी। बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का जो मंदिर है वो ऊपर है, क्योंकि जो तस्वीर हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित की जानी है वो इसके ऊपर है, जहाँ पर चांदी का दरवाज़ा है और भव्य और दिव्य दरवाज़ा है, और बड़ी भव्यता के साथ उस मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो तकरीबन पूरा होने वाला है। हम आपको लेके चलते हैं वहाँ, पुजारी जी भी होंगे, उनसे ही बात करेंगे, और उस मंदिर में क्या कुछ खास है ये पुजारी जी बताएंगे। ये दक्षिण द्वार है और इसी मुख में हनुमान जी हैं, जिनकी प्रतिमा इधर स्थापित होगी। ये आगे दरबार होगा हनुमान जी का। हाँ, ये दरबार है। ये महान जी हैं जो यहाँ पर पूरे प्रांगण की देखरेख में हैं और प्रधान पुजारी भी हैं, और इन्हीं की देखरेख में पूरा ये निर्माण हुआ है, और इसकी पूरी जो देखरेख है वो महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ देखिए, ये लेटे हुए हनुमान जी, ये भी स्थापित होंगे। शिवलिंग है, इसके क्या महाराज जी, इसकी क्या विशेषता, क्या खास बात है? खास बात यही है कि ये जहाँ शिव जी की स्थापना होगी शिवलिंग की, जी जी, इसी के एक साइड में ये हनुमान जी रहेंगे, दूसरे ये रहेंगे। अच्छा, क्योंकि शिव जी जहाँ रहते हैं वो हनुमान जी का स्थान होता है। अच्छा, हाँ, ये विशेष। तो इसलिए इस तरीके की प्रतिमा लगाई जा रही है। इसका हाँ, मतलब यही है कि जहाँ शिव जी होते हैं, हाँ, वहाँ हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी जो है 11वें रुद्र हैं शंकर जी के। जी जी, इस वजह से हनुमान जी का जो है स्थान वहाँ रहता है। महाराज जी देखिए, मंदिर तो बहुत सारे देखे गए हैं और हनुमान जी बहुत जगह विराजमान हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मंदिर लखनऊ में है, जिसको हम कह सकते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई ना हो, तो ऐसी खासियत क्या है महाराज जी इसमें? इसमें खासियत यही है जी जी, इसका जो सुंदरीकरण हुआ है, जी जी, तो बहुत चीज़ें सोच समझ के किया गया है। कैसे जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं कहाँ बैठेंगे, है ना, कैसे दर्शन करने का नियम क्या होंगे, और यहाँ सबसे अच्छा वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, कि अगर यहाँ दर्शनार्थी आएँ तो उनको ये एहसास हो कि हम कोई आध्यात्मिक या धार्मिक जगह पर गए हैं। अपने आप, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जगह अपने आप अनुभव कराएगी कि यहाँ कोई शक्ति विद्यमान है। किसी का बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे आदमी आएगा उसको इस चीज़ों का आभास होना शुरू हो जाएगा। हर तरफ निगाह उठाने पर दर्शन किसका होगा? हनुमान जी का। आप यहाँ करीब 5 बीघे के एरिया में कहीं भी आप देखेंगे, हर जगह आपको हनुमान जी विराजमान मिलेंगे। छोटी मूर्तियाँ भी हैं, बड़ी भी हैं, उससे भी छोटी हैं। तो कितनी संख्या में जो हर जगह देखने हाँ, ये करीब अभी 1.25 लाख का हम लोगों का टारगेट है कि 1.25 लाख जब गिनी जाए तो मूर्तियाँ हों। अब हो सकता है कि अभी अंदाज़ा हम लोग बात करते हैं, अभी गिनती नहीं हुई है, लेकिन
ये है कि मोटा आइडिया लगाएगा कि करीब पहुंच रहे हैं। 100 लाख करीब। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है। जी। हाँ, कब से महाराज जी निर्माण कार्य चल रहा है? ये सन 13 से चल रहा है, सन 13 से। कब तक संपन्न होने वाला है? ये अब ये 22 में उम्मीद है कि इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा। कोई 3 तारीख अभी रखा गया है? अबे दिन तारीख नहीं रखा गया, अभी बातचीत चल रही है कि इसका बड़े मंगल को जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की और इसकी पूरी तैयारी से जो है समाज के सामने लाया जाएगा। मूर्तियाँ वगैरह सब आ चुकी हैं? अब मूर्तियाँ सब आ चुकी हैं, बस ओपनिंग होना है और समाज को यहाँ कहा जा रहा आके। है जो मूर्ति आई, जो मेन मूर्ति हनुमान जी की, उसमें बड़ी खासियत है, बड़ी। हाँ, उसमें जो ये मूर्ति आई हुई है जयपुर से आई है और वो दुर्लभ पत्थर की बनी हुई है। पत्थर तो बहुत है लेकिन दुर्लभ, और उसका है तो 5 फीट की मूर्ति, लेकिन 3 टन वजन है। 30 कुंटल लगभग। 30 कुंटल लगभग नहीं, पूरा वजन है। अच्छा। हाँ, पर्ची में जो ट्रक लाद के लाता है तौल होती है, उस पर्ची की तौल बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो खूबसूरत और इतना वजन है उनका, और बहुत खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है। हम देखा है कि सत्संग भवन के साथ साथ भजन कीर्तन, हाँ। बाकी सारी चीजें पूरा, हम कह सकते हैं पूरा व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था, किसी तरह सत्संग की व्यवस्था है। 5 बीघे का एरिया पूरा अच्छे से कवर हाँ किया गया हाँ, है। अच्छे से हर कवर, सुविधा उधार। बैठने की व्यवस्था रखी गई है। ऊपर भी लाल लगा हुआ है, चौतरे बने हुए हैं संगमरमर के, बैठने की है। नीचे आइए महाराज भी जी, है। टहलते हैं तनी। हाँ। हाँ, तो ये इस तरीके के महाराज जी जो बने हुए हैं, ये हाँ। कितने बने हुए हैं पूरे मंदिर ये में? 5 मंदिर हैं जो हाथियों के ऊपर ये मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ। हाथी लगे हुए, हाथी के ऊपर से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे इसमें एक में गणेश जी रहेंगे, एक में राधा कृष्ण रहेंगे। इसमें इसी तरह के जो देवता है अलग अपने अलग देवता विराजमान होंगे, विराजमान होंगे। जी जी। इधर क्योंकि शेर भी आपने ये दूसरे। मूर्तियों की पेटियां रखी है, अच्छा, जो अच्छा। आई हुई है। महाराज जी इधर थोड़ा सा आगे हम ले चलें आपको, क्योंकि इधर शेर भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी। ये जो एरिया है, ये एरिया किस लिए बनाई गई है? ये एरिया का मतलब यही है कि जैसे लोग दर्शनार्थी लोग जब आते हैं तो भीड़ हो जाती है मंदिर में, तो भीड़ को रोकने के लिए थोड़ा सा ऐसी जगह तैयार की गई है कि यहाँ लोग आए के अपना ध्यान भजन साधन जो भी है 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो भी करना चाहें एकांत में अपना कर सकते हैं, और जैसे मौका मिले वैसे दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए हनुमान जी की, यहाँ भी हनुमान जी विराजमान हैं, यहाँ भी हर तरफ आपको। और ये जो है जी। शिव जी का स्थान है पूरा। अच्छा। 4 शंकर जी के हर दिशा में एक शिव जी विराजमान हैं, चारों दिशाओं में। और नीचे जो है शिवलिंग की स्थापना होगी। अच्छा, नीचे। हाँ नीचे होगी। हाँ। अच्छा, अभी जहाँ हनुमान जी का दरबार बनाया जा रहा है, महाराज जी वहाँ हमको ले चलेंगे, दिखाएंगे कि कहाँ पे है थोड़ा सा। ये ले लिया गेट? हाँ, ये अभी नहीं लिया है, तो इधर आप इधर से चलें और फिर। अच्छा, इधर बाहर बाद में। अच्छा, ठीक है। ये देखिए हर तरफ आपको। ये भी हनुमान जी है। हाँ, यहाँ पे। ये शिवलिंग की स्थापना होगी। अच्छा, यहाँ पे ये एक अलग एरिया है जहाँ पे शिव जी का पूरा जी जी एरिया शिव जी का है। ये शिव जी का दरबार होगा। यहाँ हनुमान जी भाई वो जो रखे हैं, अच्छा, एक इधर हनुमान जी। और यहाँ शिव जी का दरबार होगा ये पूरा। ये शिव जी का पूरा दरबार, पूरा परिवार रहेगा शिव जी जी। अच्छा, ये शिव जी का पूरा परिवार रहेगा। और अब चलते हैं कि हनुमान जी का जो दरबार है, अब उसमें ले चलेंगे हमको महाराज जी। जी। ये मुख्य मंदिर है। जी जी। इधर चलते हैं। जी। ये मुख्य मंदिर है हनुमान जी का, जिसकी स्थापना होना है। और हम लोग ये विचार बना रहे हैं कि जेठ में बड़े मंगल को इनकी स्थापना हो जाए और दर्शन के लिए पूरा मंदिर खोल दिया जाए। यही दरबार होगा हनुमान हाँ, ये मुख्य दरबार है हनुमान जी का। जी। एंट्री कहाँ से होगी महाराज जी? एंट्री जो है आप रिवर फ्रंट की तरफ से भी है, अच्छा। और आपका जो है जो गोमती, ये जो आपका राणा प्रताप मार्ग है, रोड से बिल्कुल गेट लगा हुआ है। रोड की तरफ से, मेन रोड की तरफ से भी एंट्री है, जी जी। और बगल से भी एंट्री है, मतलब चारों तरफ से एंट्री है। चारों तरफ से आने जाने की सुविधा सुविधा दी गई है। दी गई है। कुछ दरवाजे में आप बता दें कि चांदी का दरवाजा है, और उसमें हाँ, चांदी के। कुछ नवग्रहों का भी जिक्र किया गया है उसमें। इसमें जो है आगे जो मेन गेट है, जी। उसमें नवग्रह के दर्शन होते हैं। अच्छा, तो चांदी का गेट आगे महाराज जी लगा हुआ ना? चांदी वाला भी आगे का गेट है। एक मिनट।
पेड़ वगैरह लगाने के लिए तो बहुत पहले से तैयारी हो रही है। कितनी ग्रीनरी है महाराज जी, इसको कितना मेहनत की गई है यहाँ पे। ये कितना साफ सफाई है जी। ये जो है चांदी का गेट है, ये चांदी का गेट है पूरा। और देखिए 9 ग्रह की स्थापना इसमें की गई है, 9 ग्रह की तस्वीरें इसमें दिखाई गई हैं। महाराज जी थोड़ा जाइए वहाँ पे चलिए। और ये जो है गदई संघ जी जी, इसमें ये अलग अलग 9 ग्रह दिखाए गए महाराज इसमें। हाँ अच्छा, इसका क्या महाराज, इसका भी कुछ ध्यान में रखा गया है कुछ? हाँ, ध्यान में रखा गया है, क्योंकि 9 ग्रह जो है प्रकृति में जी जी मुख्य रूप इनका रहता है। प्रकृति के दायित्व में 9 ग्रह का ही दायित्व रहता है। मनुष्य के जीवन में, देश काल में, समाज में इन 9 ग्रह का ही जो है दायित्व रहता है। हाँ, सभी के जीवन में। हाँ, सभी के जीवन में, पूरा प्रकृति में इनका तो जो जब है। आप जब भक्तगण मंदिर पहुंचेंगे तो उससे पहले 9 ग्रह दर्शन होंगे? हाँ, 9 ग्रह के दर्शन होंगे, इसके बाद मंदिर के हनुमान जी के दर्शन होंगे। चांदी का जो दरवाजा है जिसके बाद उसको लगाने के पर पीछे क्या पर्पज है उसके भी? ये है कि खूब सुंदरता के लिए है, सुंदरता को लेके, और कोई उसका वो नहीं है कि देखने में अच्छा लगे लोगों का लुक। हमें कह सकते हैं महाराज जी ऐसा मंदिर और कहीं आसपास लखनऊ में या उत्तर प्रदेश अब में? ये है कि हम ये तो खैर नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, कि कोई दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हाँ नहीं, दुनिया में तो है कि नहीं, लेकिन ये है कि अपने में एक आध्यात्मिक क्षेत्र, बहुत ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र आपको मिलेगा नहीं कहीं। हर तरीके का ध्यान रखा और गया है। हर पहलू का ध्यान रखा गया है, कहाँ लोग बैठेंगे, कैसे दर्शन करेंगे। तो यहाँ तक की व्यवस्था रखी गई है कि अचानक अगर कोई बात होती है तो 2-4 बाथरूम भी बनाए गए हैं कि अचानक अगर कोई की आवश्यकता पड़ जाती तो वो भी हम लोग सुविधा देंगे। और अच्छा, बच्चों महाराज जी के जो बाहर से कभी लोग आ जाएं उनके रहने वहने की व्यवस्था? हाँ, रहने की है कुछ, अभी हाल फिलहाल इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग एक रेस्टोरेंट और ये रहने रहने की व्यवस्था भी सोच रहे हैं कि जैसे आतिथ्य बाहर से लोग आते हैं तो उनको पानी पीने की व्यवस्था भी रहे। अगर को मैनेजमेंट करने में तो कई सेवादारों की जरूरत हाँ, काफ़ी लोग स्टाफ रहेगा इसमें। जी जी। चौकीदार है, पुजारी हैं, सफाई वाले, सारा स्टाफ रहेगा इसमें। तो कितना मैनेजमेंट महाराज जी, आपको कितना मेहनत करनी पड़ती है? कितना हमें तो कोई मेहनत नहीं इतना करनी देख रेख पड़ती करना है। इतना बड़ा? हमारे लिए कोई मेहनत नहीं है, भगवान के नाम पर कोई मेहनत होती ही नहीं है, क्योंकि उनमें इतना प्रेम, और समझिए कि उनके प्रेम में इतनी ताकत होती है कि 24 घंटा अगर हम काम करें तो हम लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हमने कुछ किया है, कि इसमें कोई ऐसा एहसास नहीं होता है कि हमने बड़ा मेहनत कर दी। हमें कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही। हाँ, अब ये जल्द ही इसका जो है हाँ ओपनिंग हो जाएगी, सबके लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। महाराज जी अपना परिचय हम चाहते हैं आपका। परिचय हमारा ये महंत राम सेवक दास, हम संत हैं बचपन से। 13 साल की उम्र से हमने साधु का संन्यास लिया हुआ है और हमारी 75 साल की उम्र है इस समय। तो अध्यात्म के एक एक पहलू को हमने समझने का प्रयास किया है और सच्चाई को ग्रहण करने का भी हमने प्रयास किया है, क्योंकि वातावरण में हमने देखा अध्यात्म से लेकर के समाज तक, राजनीति तक असत्य का ही बोलबाला है। ये हमने अपने जीवन का प्रमुख अध्ययन से ये निचोड़ निकाला है कि सत्य को इससे निजात कैसे दिलाएंगे? सत्य को इतनी गहराई में लोग ले गए हैं कि उसको ढूंढने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। हो सकता है कि प्रभु की कृपा से ही ढूंढने से मिलेगी, और इसको निकलने का रास्ता यही है कि अब चूँकि अब हमारे यहाँ तो हर चीज़ बट चुका है, धर्म बट चुका है, जात बट चुकी है, हर चीज़ बटी हुई है। इसलिए यहाँ के जो मूल निवासी हैं भारत के और जो वह है, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि जब ये कोई चीज़ बट जाती है तो हम लोग अपनी ही बात को नहीं समझ पाते हैं, अपने ही धर्म कर्म को नहीं समझ पाते हैं कि हम सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे जाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। अपने उद्देश्य से ही हम लोग भटक रहे हैं। जी, तो ये थे महंत रामदास जी जो हनुमंत धाम के राम सेवक जी, जो हनुमंत धाम के मुख्य पुजारी हैं और सेवादार हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।